है कि नहीं भगवान का। जैसे यज्ञ भी करते हैं हम यहाँ पर, तो इदम नमः, इदम कृष्णा इदम नमः, इदम अलग अलग उनका गुरुवे इदम नमः, इदम गौरा इदम नमः, कि मेरा कुछ भी नहीं है, गुरु का ही है, गौरांग का है। तो इसमें कह रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है। किसका है? नरसिंह देव भगवान नमस्ते, मतलब पूर्ण में, या नमः का वो प्रचोदयात से भी वो करते हैं कि पूर्ण रूप से मैं सरेंडर कर रहा हूँ। किसी को भी नमस्ते करते हैं मतलब मैं सरेंडर कर रहा हूँ आपको। और प्रहलाद आह्लाद दाई ने, जो क्या करते हैं प्रहलाद महाराज को आह्लाद देने के लिए, आह्लाद मतलब प्रसन्नता, खुशी, दाई ने प्रदान करते हैं। जैसे भगवान के आने का 3 कारणों में से जो मेन कारण होता है परित्रणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करना, विनाशाय च दुष्कृताम, तो ये तो भगवान अपने मतलब माया देवी के द्वारा एक्सटर्नल पोटेंसी से भी कर सकते हैं। तो मेन जो कारण है भगवान के प्रकट होने का कि प्रहलाद को आह्लाद माने प्रसन्नता देने के लिए दाई ने। हिरण्यकशिपु वक्ष, जो हिरण्यकशिपु जो थे महाराज, उनका जो वक्ष स्थल था, शीलटंक नखालय, शील मतलब शील मतलब होता है पत्थर, कि जैसे उनका जो वो था वज्र के समान वो था। एक बार जब इंद्र पे जा करके वो सबसे पहली बार आक्रमण किए थे, तो इंद्र मतलब वो करके वज्र चला दिए थे अपना, और वज्र कैसा है? अकाट्य है, बिल्कुल अकाट्य है, कुछ कोई काट नहीं सकता हो, और वो वज्र लग करके और वज्र नीचे गिर गया। इतना ज्यादा उनका वो छाती वो था कि फिर सारे देवताओं को कोई लड़े नहीं थे, सारे भाग गए थे इनसे वो करके, और फिर सब पे पूरा ब्रह्मांड में पूरा रूल चलाते थे ये। प्रहलाद महाराज प्रार्थना में आगे कहेंगे, बताइए आप बोल रहे हैं मांगने के लिए, क्या मैं मांगूआ है? आप एक बार मेरे पिताजी ऊपर वो देखते थे, रात में सूरज उगना है, रात में बिल्कुल उग जाता था। शनि देव को लगा रखे थे गार्ड, मतलब गेट पे जो दरबान होते हैं, जब आते जाते यस साहब वो करने के लिए, क्या मैं आपसे मांगू? तो वही इतना ज्यादा बलवान थे, और उनको भी अपने नख से, जैसे कि जैसे कोई पत्थर होता है तो कोई छेनी होता है, जैसे शिलालेख करने के लिए छेनी पे मार मार के ऐसे शिला पे भी लेख बना देते हैं, लिख देते हैं कुछ, वैसे हिरण्यकशिपु के भी जो सील के जैसा पत्थर के जैसा वो था, उस पे अपने नख से जैसे उसके जैसे छील दिए, मतलब छेद कर दिए। और इतो नृसिंह परतो नृसिंह यतो यतो यामी ततो नृसिंह, मतलब जो भी हमारा इस भौतिक जगत में प्रॉब्लम होता है जीवन में, जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो भय का होता है, भय। और प्रत्येक जीवात्मा एक कीट से लेकर के इंद्रगोप, जो सबसे छोटा कीट माना जाता है ब्रह्म संहिता में, जिसका ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं, और उससे लेकर के ब्रह्मा जी तक प्रत्येक व्यक्ति भयभीत है कि पता नहीं मेरा पोजीशन रह पाएगी। और सबसे ज्यादा जो कष्ट देता है, जो भी हमारे जीवन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, सबसे ज्यादा जो कष्ट देता है भय का, हमेशा भयभीत रहता है जीवात्मा। इसीलिए अभय चरण, भगवान के चरण को कहते हैं, अगर उन चरण कमलों में शरण लेंगे तो हमें भय दूर चला जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखने का ये है कि भगवान जो नृसिंह देव भगवान है, कहीं भी हम ये जान करके भगवान नृसिंह हर जगह है, मैं भयभीत ना हूं। उस जो सबसे बड़ा जीवन का जो हमारा कष्ट होता है, उसको मिटाने के संदर्भ में इसको लिखा गया है कि इतो नृसिंह परतो नृसिंह, कि यहाँ भी भगवान नृसिंह है और वहां पर भी भगवान नृसिंह है। यतो यतो यामी ततो नृसिंह, कि जहां जहां भी मैं जाऊं वहां पर नरसिंह देव, मतलब किसी भी परिस्थिति में, किसी भी काल में, किसी भी समय पे, स्थान पे मैं भयभीत ना हूं। इस भौतिक जगत में किसी के भयभीत, जो सबसे बड़ा मिजरीज है जीवन का, वो हटाने के लिए कि नरसिंह कोई देखिए, जैसे बोलते ना, जैसे कोई छोटा बच्चा है, पिताजी उसके साथ है, तो उसको कॉन्फिडेंस होगा पिताजी साथ हैं। तो ऐसे नरसिंह देव भगवान क्या है, हमारे पिताजी वो साथ में है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। और बहिर नरसिंह हृदय नरसिंह नृसिंहम आदिम शरणम प्रपदे, नरसिंहम आदिम बोल रहे हैं कि आदिम कहने का ये अर्थ है कि भगवान नृसिंह जिससे आदिम शुरुआत होता है, जो क्रिएशन करते हैं, जो मेंटेन करते हैं और एनिहिलेशन करते हैं, उनके शरण में मैं जा रहा हूँ। शरणम प्रपदे, प्रणाम कर रहा हूँ, जो कि हृदय के बाहर भी हैं और हृदय के अंदर है, मतलब सर्वत्र है। बाहर से भी हमारा प्रोटेक्ट करेंगे, अंदर से भी हमारा प्रोटेक्ट, जैसे अंदर के जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये जो वो है, इनसे भी प्रोटेक्ट करने के लिए नरसिंह देव भगवान है। और एक्सटर्नली जो भी, अब नरसिंह तत्व पे चर्चा करेंगे तो वो आएगा कि क्यों नरसिंह देव भगवान का प्राकट्य हुआ, कौन से स्वरूप है वो, तो बाहर सब कुछ से प्रोटेक्ट करते हैं नरसिंह देव भगवान। इसके बाद फिर
लास्ट का ये जयदेव गोस्वामी जी ने लिखा है, उससे दशावतार स्तोत्र से है। तव कर कमल बरे नखम अद्भुत श्रृंगम। जो आपके कर कमल हैं, कर कैसे हैं? कमल के जैसे। कमल पंखुड़ी कितनी मुलायम होती है वैसे। जैसे कि आप देखिए इसमें दोनों का वर्णन, जो शेर, अगर आप शेर का पंजा देखे होंगे तो जो बीच वाला पार्ट होता है बहुत मुलायम होता है, बिल्कुल वो, और जो आगे का होता है बिल्कुल कठोर, जो नाखून वगैरह होता है। तो दोनों का इसमें वर्णन आया है कि कर कमल बरे और नखम अद्भुत श्रृंगम। अद्भुत मतलब बिल्कुल श्रृंग है, ये शेर हैं। और दलिता, जिन्होंने दलन किया, हिरण्य कशिपु तनु भृंगम। हिरण्य कशिपु का जिन्होंने दलन किया, कैसे? भृंग के जैसे, मच्छर के जैसे। ऐसा होता है मच्छर ऐसे मार देते हैं लोग, मच्छर मारने में कोई दिक्कत होता है, मसल के फेंक दिए, पता भी नहीं चलता कहाँ चला गया वो हड्डी उसका। तो वैसे कि कितना बड़ा जो ये थे, मतलब सोच के देखिए, जो हिरण्याक्ष थे वो पूरे पृथ्वी को बॉल के भांति, फुटबॉल के भांति उठा करके नीचे ले जाके छुपा दिए थे गर्भवत सागर में। तो कितना बड़ा शरीर होगा, एटलीस्ट पृथ्वी से बड़ा तो उनका शरीर होगा ना, हिरण्याक्ष का, दोनों भाई का। और ये बड़े भाई थे, जो ये बड़े भाई उनसे बड़े और उनसे बलवान थे। सोचिए 200, एक मैं पढ़ रहा था तो ये जो बीटी जी जो लेख आता उसमें किसी ने रिसर्च करके लिखा था, 275 किलोमीटर लंबा तो उनका वो था, सिंहासन था। जरूरी नहीं कि इसी पृथ्वी पे उनका शासन था। और जो जो भगवान प्रकट हुए तो उनसे 300 गुना बड़े थे। तो सोचिए, जब ये हिरण्यकशिपु का 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय में वर्णन आता, जब खड़ा होता था तो उसका सर बादल में लगता था, वर्णन आता, आप सब पढ़े होंगे। तो सोचिए जब नरसिंह देव भगवान आए होंगे और उसे 300 गुना बड़े होंगे तो कहां जाते होंगे वो। और कैसे दलिता हिरण्यकशिपु दलन कर दिया, हिरण्यकशिपु का तनु भृंगम मच्छर के जैसे पकड़ के फेंक दिए, है कि नहीं? मतलब कि कोई कितना भी बड़ा जीवन में प्रॉब्लम हो सकता है, भगवान के सामने कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ये कहने का उनका वो है। और दलन किया केशव धृत, केशव ने, जो केसी घाट में लीला करते हैं, या जो धृत धारण किया, नरहरि रूप, नरहरि का रूप। थैंक यू वेरी मच। भगवान का माला सूंघने से काम वासना पे विजय प्राप्त होती है, रूप गोस्वामी लिख रहे हैं नोडी में। अच्छा है, तो दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंग, मतलब केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। हे जगत के जो ईश हैं, हरि, हरि मतलब जो हर लेते हैं सारे हमारे अनर्थों को, और हर करके जो प्रेम प्रदान करते हैं उनको हरि बोलते हैं। जो जो जगत के ईश है उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तो ये हम नरसिंह देव भगवान की डेली प्रार्थना करते हैं। हम चर्चा करेंगे कैसे ये प्रार्थना इस्कॉन में आया, प्रभुपाद जी ने क्यों लाया। तो और प्रार्थना कर लेते हैं गुरु परंपरा से और भगवान नरसिंह देव भगवान से, भक्तों से, फिर प्रयास करेंगे इस पर। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं। श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण श्रीविशाखामितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते
देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघयेत गिरिम यत् कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणे परमानंद माधवम श्री चैतन्य स्वरूप। गुरु की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ ढाक सकता है, गूंगा व्यक्ति भी बचाल बन सकता है। श्री गुरु की कृपा की मैं आशा करूंगा, याचना करूंगा। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो आज विशेष दिन है, ये नरसिंह चतुर्दशी का, भगवान का आज प्राकट्य उत्सव है। तो नृसिंह देव भगवान, नृ मतलब मनुष्य, सिंह मतलब शेर, है कि नहीं। नृसिंह इसे मिल करके दो शब्दों से बना है, तो भगवान प्रकट होते हैं आज के दिन। तो जो नृसिंह देव भगवान हैं वो अगर उसके दृष्टि से देखा जाए तो भगवान के जैसे अलग अलग अवतार होते हैं, पुरुष अवतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार। तो ये लीला अवतार के कैटेगरी में आते हैं। जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण लीला अवतार हैं, वैसे भगवान नरसिंह भी, नृसिंह भी लीला अवतार है भगवान के। और इनके बारे में वर्णन आता है। जैसे जो कृष्ण और जब राम भगवान आते हैं तो अपने षड ऐश्वर्य पूरा प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे नृसिंह देव भगवान भी षड ऐश्वर्य पूरा प्रदर्शित करते हैं। और हर एक कल्प के हर एक सतयुग में नृसिंह देव भगवान का प्रकट होता है। और अलग अलग, जैसे भगवान कृष्ण का लीला स्थली है, एक तरह से कह सकते हैं कि द्वारका में है, मथुरा में है, वृंदावन में है। वैसे भगवान नरसिंह देव भगवान का इस लोक पे, इस पृथ्वी लोक पे जो लीला स्थली है वो है अहोबिलम में, जो आंध्र प्रदेश में है। आप लोग गए होंगे, देखे होंगे, दर्शन किए होंगे। आंध्र प्रदेश में 9 प्रकार के नृसिंह हैं, उनका चर्चा करेंगे हम। तो ये इस धराधाम पे वो उनका लीला स्थली है। तो नृसिंह देव भगवान के बारे में वर्णन आता है पद्म पुराण में कि नृसिंहम रामम केशवु सद गुणाम परिपूर्णतम, कि जो नृसिंह राम और कृष्ण हैं ये षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण भगवान के अवतार हैं। मतलब ऐसे ये जो षड ऐश्वर्य जो भगवान के हैं, स्वर से समग्र से वीर से ये सश्रिय, तो इससे ज्ञानम वैराग्यम, तो पूरे 6 ऐश्वर्य प्रदर्शित करते हैं नरसिंह देव भगवान। और आदि पुराण में इनके प्राकट्य का जो वर्णन आता है वो है कि सबसे पहले जैसे भगवान कृष्ण है, कृष्ण से नारायण जो चतुर्व्यूह के, उससे फिर वसुदेव, प्रद्युम्न, वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध। इसमें वसुदेव के फिर एक्सपेंशन होते संकर्षण, और संकर्षण अपने पूर्णांश के रूप में प्रकट होते हैं भगवान नरसिंह देव के रूप में, नृसिंह देव के रूप में। और इसका वर्णन आता है विष्णु पुराण के 3 अध्याय 78 नंबर श्लोक, हरि संकर्षणम अंशे न नृसिंह वपु धारयः, कि पूर्ण पुरुषोत्तम जो मतलब हरि हैं, संकर्षण, वो पूर्ण रूप से अपने को नृसिंह के वपु धारे, नृसिंह देव भगवान का वपु धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं? तो नॉर्मली जो संकर्षण का जो पार्टिसिपेट होता है, या जो सेवा है, या जो कह सकते हैं जो लीला है, भगवान की ये कार्यों को लीला कहते हैं। जो लीला है वो क्या करते हैं, जब ये भौतिक सृजन होता है, सृष्टि का सृजन किया जाता है, तो जीवात्माओं को मौका दिया जाता है कि जाओ शरीर धारण करो, भक्ति करो और वापस आ जाओ। तो जब लेकिन जीवात्मा आते हैं, शरीर धारण करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं और दोबारा चक्कर में जन्म मृत्यु के फंस जाते हैं। तो ये बार बार जब होता है तो 1 कल्प तक मौका दिया जाता है। और जब 1 कल्प तक मौका दिए तो इसके बाद जब कोई मतलब ढीठ आदमी निकलने को राजी नहीं होते, तो फिर जो भगवान के संकर्षण जो है, इनका एक्सपेंशन है अनंत शेष, उनके मुखार बिंदु से, अनंत हुड से वो अग्नि निकलती है, जिससे एनिहिलेशन होता है। आप लोग पढ़े होंगे 5th कैंटो में चर्चा आता है भागवत के। तो जो ये एक हो गया कि एनिहिलेशन करने में। दूसरा जो जब देखते हैं कि मतलब मौका दे दिया गया, क्रिएशन किया गया, कोई निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्यों? अलग अलग गुणे का जो माया देवी का प्रभाव है, तो उस प्रभाव को हटाने के लिए, और जैसे कहते हैं कि अगर हम 1 कदम चलेंगे तो भगवान 100 कदम हमारी तरफ चलते हैं, आते हैं। तो कौन से भगवान? वो है नृसिंह देव भगवान। नृसिंह देव भगवान का क्या है, जैसे सर्व भक्ति विघ्न विनाशक, भक्ति विघ्न विनाश करते हैं। भक्ति में जो भी विघ्न आता है उसको विनाश करते हैं, कि जीव
जिसके चलते पूरे भौतिक ब्रह्मांड का क्रिएशन किया गया है कि दोबारा से भक्ति में सेवा में लग करके वापस आ पाए। हम लगने का जब प्रयास करते हैं, सद्मार्ग पे अगर चलने का प्रयास करते हैं, तो अलग अलग अपने कर्मों के चलते जो हमारा कूटम बीजम बना हुआ है, टेंडेंसी आती है पाप करने की, गलत कार्य करने की, वो हमें रोकती है। उसके चलते हम चाहते हुए भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो उसको नष्ट करने के लिए शंकरषण देव ने एक्सपेंशन किया नृसिंह देव के रूप में। पूर्णांश है, भगवान विष्णु का पूर्णांश है और ये लीला अवतार है, लीला करते हैं। तो मेन जो प्रमुख इनके आने का वो है प्रकट्य का कारण, कि जो भी जीव आत्मा, जैसे भगवान बोल रहे ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना, कि सब मेरे अंश, और भगवान चाहते कि मेरे पास वापस आ जाए। तो वापस लाने के लिए, मदद करने के लिए भगवान का जो स्वरूप इस धराधाम पे आता है वो है नृसिंह देव भगवान। नृसिंह देव भगवान की जय। तो हम सब के लिए बहुत जरूरी है नरसिंह देव भगवान, और उन्हीं का एक भौतिक, जैसे कि एक्सपेंशन के रूप में कह सकते हैं, जो गणेश जी का होता है। जैसे जो भी हमारे भौतिक जीवन में विघ्न आते हैं उसको मिटाने के लिए गणेश जी को इसके लिए वो किया गया। ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन आता है, ब्रह्मा जी बता भी रहे हैं विघ्नहर्ता गणेश जी को। और उनके आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर जो कि ये हैं गणेश जी का एक आध्यात्मिक स्वरूप आध्यात्मिक जगत में भी है, और भौतिक जगत में उन्हीं का एक स्वरूप होता है विघ्न हटाने के लिए, भौतिक विघ्न, और आध्यात्मिक विघ्न हटाने के लिए नृसिंह देव भगवान, नृसिंह देव भगवान वो होते हैं। तो वो कृपा करके हमारे जीवन के जो भी विघ्न हैं उसको हटाते हैं। जो भी हमारे कूटम, विशेष रूप से जो कूटम होता है, जो पाप किए हुए हैं पहले, उसके कारण जो पाप करने की टेंडेंसी आ जाती है, उसको नृसिंह देव भगवान हमारे हृदय के टेंडेंसी को, गलत कार्य करने की टेंडेंसी को हटाते हैं, जिसके चलते हम भक्ति में आगे बढ़े हैं। ये मेन जो अवतार का वो बताया गया। और ये कहाँ पर, ये विष्णु पुराण में भी वर्णन इसका आ रहा है, तीसरे अध्याय के 78 नंबर श्लोक में। और तो ये हो गया। इसके बाद फिर जैसे हम देखते हैं इस्कॉन मूवमेंट में नृसिंह देव भगवान का कैसे हो, जब शुरू में जैसे कि इस्कॉन का प्रभुपाद जी ने वो किया था, तो नृसिंह देव भगवान का ऐसे नहीं, राधा कृष्ण का वर्शिप होता था, नृसिंह देव भगवान को नहीं लाते। जब 2 साल बाद नरसिंह देव जो तबीयत खराब हुआ प्रभुपाद जी का 67 68 में, तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया नरसिंह देव उनका, प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से कहा था कि आप लोग क्या कीजिए, जो नृसिंह देव भगवान से प्रार्थना कीजिए। नरसिंह देव भगवान जो भी हमारे जीवन में विघ्न आते हैं उसको हटाते हैं। क्योंकि अगर मैं अप्रकट हो जाऊंगा, मैं अगर मान लीजिए मर जाता हूं, तो आपके जीवन में भक्ति रूपी आपके जीवन में विघ्न आ जाएगा। तो उसको हटाने के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। तो प्रत्येक मंदिर में सुबह शाम नरसिंह आरती शुरू किया गया था 67 में, प्रभुपाद जी की तबीयत खराब होने के बाद। इसके बाद फिर जब प्रभुपाद जी की तबीयत ठीक हो गई तो फिर से ये बंद हो गया था। इसके बाद जब दूसरा रथ यात्रा निकाला गया, तो उस रथ यात्रा में एक जगह बम ब्लास्ट कर दिया था किसी ने। 2 जगह हुआ, एक तो नैरोबी में, मतलब साउथ अफ्रीका कहेंगे, अफ्रीका में एक वो है देश, वहां पर हुआ था, और एक यूएस में, जिसके चलते और कई भक्त घायल भी हुए थे, एक भक्त का हाथ पैर भी टूट गया था। तो उनको बोला कि जो भी आरती होगी इस्कॉन में, उसके बाद नरसिंह आरती जरूर गाया जाएगा। प्रभुपाद जी ने फिर ये नियम दिया, मतलब उसमें इस्कॉन में इस प्रकार नरसिंह देव भगवान, मतलब विग्रह तो नहीं आए थे, नरसिंह आरती आई। इसके बाद फिर नरसिंह देव भगवान के विग्रह कैसे आए इस्कॉन में, जब मायापुर मंदिर का वो किया गया था, क्या बोलते हैं, जब उद्घाटन किया गया, इसके बाद उधर बहुत ज्यादा डाकू लोग सताते थे। मतलब कई बार कई भक्तों को मतलब गोलियां उधर चल जाती थी आकर के किसी को, जैसे कई बार प्रभुपाद जी को चुरा के ले जाते थे। राधा रानी भी वहां की एक बार चोरी हो चुकी है, जो विग्रह है अभी वो दूसरा विग्रह है। तो ऐसे ऐसे चीज हो जाता था। वो मांगते थे क्योंकि ये अंग्रेज लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, तो हमें वो दे, क्या बोलते हैं, हफ्ता दे, फिरौती दे। तो ये करने के लिए बहुत सताते थे, और नहीं देते थे तो ये जो इनकी स्त्रियां होती थी आके उनको छेड़खानी कर देते थे। तो प्रभुपाद जी को बताया गया, और एक बार तो खूब वहां पर आए, पिटाई की, और भक्तों को जेल में भी बंद कर दिया गया।
तो प्रभुपाद जी वो चिट्ठी लिख करके भेजे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और जय पताका स्वामी महाराज। तो उन्होंने बोला कि आप लोग क्या कर सकते हो, नरसिंह देव भगवान के विग्रह ला सकते हो जो कि हमें रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार नरसिंह देव भगवान का विग्रह बनाया गया दक्षिण भारत में और वहां से लाए गए। तो वो इस्कॉन के पहले विग्रह, अभी तो कई सारे, और आज हमारे रोहिणी में जो विग्रह आने वाले थे, रोहिणी के लिए जो विग्रह बनाए गए थे, ऊपर जो 3 ऑल्टर है, बगल में चौथा नरसिंह देव भगवान का ऑल्टर था जिसके लिए पूरे विग्रह बना दिए गए थे। तो वो आज विग्रह बड़े मंदिर में इंस्टॉल हो रहे हैं। कल उनका नेत्र उत्मीलन हुआ था और आज उनका अभिषेक है। तो हमारा भाग्य सौभाग्य है, जा करके दर्शन कर सकते हैं उन लक्ष्मी नरसिंह, जैसे जो भगवान का 9वां स्वरूप होता है लक्ष्मी नरसिंह, उसको बोलते हैं। तो उनका दिल्ली में भी हमारे नरसिंह देव भगवान आ चुके हैं, ताकि जो भी हमारे जीवन में जो विघ्न है उसको हटाने के लिए, उसका विनाश करने के लिए। तो इस प्रकार इस्कॉन में, और जो ये मूवमेंट जब शुरू हुआ तो हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में भी आता है कि जब चांदकाजी जो थे रोक रहे थे संकीर्तन आंदोलन को, तो भक्तों को बहुत परेशान किया था। इसके बाद उस रात में नरसिंह देव भगवान उनके सपने में प्रकट हुए थे। सपने क्या हकीकत में प्रकट हुए थे, क्योंकि बाद में उनको दिखाए थे महाप्रभु को, देख रहे हो छाती पे मेरे निशान है। अजीब प्रकार का एक मतलब वो शेर था, आदमी था, पता नहीं लग रहा था क्या था, और मेरे को बोल रहा था कि आज के बाद रोके संकीर्तन आंदोलन को तो दोबारा तो फाड़ दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो इस वजह से मैं पूरा देश देता हूँ, कोई आज से परेशान नहीं करेगा। तो ये हमारे जो मूवमेंट, जो संकीर्तन आंदोलन के शुरुआत में ही नरसिंह देव भगवान लीला करके दिखा दिए कि हाँ, जो भी संकीर्तन आंदोलन में भक्त आएंगे उनका मैं रक्षा करूंगा। और इसके बाद फिर जब इस्कॉन का जो भारत में जो दूसरा मंदिर था, जो जुहू का मंदिर है, राधा रास बिहारी, जहां पर प्रभुपाद जी ने कहा होता आई विल बिल्ड यू टेम्पल फॉर यू, ऐसे करके। तो वहां पर जो मिस्टर एन थे, नायर थे, तो बहुत ज्यादा भक्तों को परेशान करते थे। वही जमीन इस्कॉन को भी लिख दिए थे, वही जमीन एक होटल वालों को भी लिख दिए थे वो, और बहुत परेशान करते थे, बहुत घुमाते थे। तो फाइनली ये हुआ कि उन्होंने कुछ न कुछ नियम कानून बना के बोला कि हम आपको पैसा, चलो पहले तो पैसा भी नहीं लौटा रहे थे, फिर चलो 12 लाख आपके लौटा देंगे और कोई ये देंगे नहीं, अब खारिज करो इसको। तो अब सब कुछ बातचीत हो गया। इसके बाद फिर वो जब पैसा लौटाने वाले थे तो उस दिन पैसा नहीं भेजे और कुछ गुंडों को भेज दिए पैसा के बदले, और गुंडे आए, भक्तों को खूब पीटे। स्त्रियों के जो माताएं रह रही थी वहां सेवा कर रही थी, उनके कपड़े फाड़ दिए और माताओं को भी बहुत पीटे। तो प्रभुपाद जी को ये पता चला कि इस प्रकार वो पैसा तो लौटा नहीं रहे हमारा, और फिर वो व्यक्ति भेज करके और जो भी सारा वो लगा हुआ सब उखड़वा के फेंकवा दिए, और विग्रह को भी उखड़वा के फेंकवा रहे थे। हालांकि विग्रह को उखाड़ के फेंके नहीं, मार पीट के बोले कि तुम लोग ये जो मूर्ति इसको हटा लेना, तो दोबारा होगा तो जान से मार दूंगा। तो प्रभुपाद जी को सारे भक्तों की, प्रभुपाद हमें बहुत पिटाई हुई है हमारी, आप बोल रहे थे सेवा करने के लिए, हम आपके कहने पर यहाँ पर थे, लेकिन प्रभुपाद हमें छोड़ देना चाहिए ये, और क्यों हम वो कर रहे हैं, कोई मार और देंगे हमें तो कहीं और हम जगह ले करके और कहीं और मंदिर बना लेंगे, यहीं पर बनाना क्यों जरूरत है। प्रभुपाद बोले कि ठीक है चलो हम ऐसा ही करेंगे। तो फिर अगले दिन पता चला कि उनका न्यूज एक लेटर के मालिक भी थे, वो उनका एक न्यूज पत्र के भी मालिक थे। तो उन्हीं के न्यूज पत्र में छपा कि मिस्टर जो नायर थे वो नहीं रहे, अचानक से रात में उनकी मृत्यु हो गई। खा पी के अच्छे से सोए थे और सवेरे वो उठे ही नहीं। तो भक्त ला करके प्रभुपाद जी को दिखाई, प्रभुपाद जी ये देखिए नायर जी रहे ही नहीं। प्रभुपाद जी ने बोला मैंने प्रार्थना किया था नरसिंह देव भगवान से। तो उसने बोले क्योंकि मैं अब तक प्रार्थना नहीं कर रहा था, क्योंकि वो भक्तों को कुछ नहीं वो सता रहे थे, कि जब उन्होंने भक्तों को वो किया तो मैं प्रार्थना किया था नरसिंह देव भगवान से कि भगवान ये देखिए मैं आपके लिए मंदिर बनाना चाह रहा हूँ, ये भक्त अमेरिका से, माने विदेश से आ करके और आपके लिए सेवा कर रहे हैं और उनको ये परेशान कर रहे हैं। क्योंकि नरसिंह देव भगवान ने भी जब सारे देवता लोग गए थे उनके सामने प्रणाम किए थे कि बहुत त्राही बड़ा पीट रहा है वो हिरण्यकशिपु, बचाइए। तो बोले थे कि ठीक है जाओ आप लोग, एक मेरा भक्त उत्पन्न होगा, जब उसको ये परेशान करेंगे तो मैं इनको मार दूंगा।
तो यहाँ पर वही जैसे इस्कॉन में जब भक्तों को उन्होंने परेशान किया तो नरसिंह देव भगवान उनको मार दिए। नहीं तो ये तो 1 साल पूरा स्ट्रगल चला था, फिर आखिरी में ही हुआ। तो इसके बाद फिर उनकी पत्नी भी बहुत डर गई थी कि अगर मैं जमीन नहीं दूंगी तो मुझे ही मार दिया जाएगा ऐसे ही। तो वो डर के मारे फिर इस्कॉन के नाम लिख दी, वो फिर आज मंदिर बनाया। हरि हरि बोल, भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए। जय नरसिंह देव भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौर भगवान की जय। तो इस प्रकार इस्कॉन में नरसिंह देव भगवान हम भक्तों को प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल निश्चिंत होकर प्रचार करना चाहिए। तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, हर जगह नरसिंह देव भगवान हमें प्रोटेक्शन करने के लिए। ओके, तो नरसिंह देव भगवान के कई प्रकार के विग्रह होते हैं, जैसे कि जो भगवान कृष्ण हैं, तो जैसे राधा कृष्ण है, तो देखते हैं कि राधा कृष्ण में किसी को कहते हैं मदन मोहन है जी, कि ये संबंध के अधिदेव हैं, या कोई गोविंद देव जी हैं, ये अभिदेव के या प्रयोजन के हैं, ये राधा गोपीनाथ जी हैं। जो प्रत्येक जो कृष्ण थोड़ी ना वो जाके रास करते हैं, विशेष रूप से जो गोपीनाथ जी के विग्रह हैं वो रास करते हैं गोपियों के साथ, या जो नटवर जी के विग्रह हैं वो करते हैं। जैसे जो भगवान नाचते हुए चल के दिखाते हैं, नटवर जी के विग्रह हैं। तो अलग अलग विग्रहों का अलग अलग मूड होता है, राधा कृष्ण के विग्रहों का भी। ऐसा नहीं सारे कृष्ण एक ही हैं, होता है जैसे आप सबको पता है। वैसे नृसिंह देव भगवान का भी अलग अलग मूड है और अलग अलग विग्रह है। और वो किस आधार पे होता है, तो वो ये 2 जगह में पढ़ा, विहंगेन्द्र संहिता और पंचरात्र और नृसिंह पुराण, ये 3 जगह से मैं जो सूचना इकट्ठा करके लाया हूं। तो भगवान नृसिंह के स्वरूप, आकृति और उनके मूड के अनुसार अलग अलग विग्रह होते हैं नृसिंह देव भगवान के भी। तो टोटल मिलाकर के 74 प्रकार के 74 टाइप के नृसिंह देव भगवान का वो होता है, स्वरूप होता है, विग्रह होता है, नृसिंह पुराण में वर्णन होता है। जिसमें से 9 प्रकार के प्रमुख होते हैं, जिसमें जैसे कि हमारे वहां पर जो है वो शांतनु उग्र नृसिंह हैं, जो मायापुर में शांतनु उग्र नृसिंह वो नृसिंह होते हैं जो खंबे फाड़ करके और तुरंत अभी प्रकट हुए हैं, तुरंत और दहाड़ लगा रहे हैं। अभी मार नहीं रहे, अभी युद्ध करना शुरू नहीं किए हैं। पर नरसिंह देव भगवान जब वो हुए थे तो खूब ऊपर अपना वो करके चिल्लाए थे, बिल्कुल ओ जैसे शेर जैसे दहाड़ता है। मैं तो क्या ही कर सकता हूँ नाटक, जैसे शेर दहाड़ता है तो वो उग्र बिल्कुल और शांतनु जस्ट प्रकट होते हुए। आप नरसिंह देव भगवान देखिएगा तो आधा खड़े हैं उछलने के लिए, बैठे भी नहीं है खड़े भी नहीं है, एक पैर आगे है और पंजे पे खड़े हैं वो नरसिंह देव भगवान, और 8 भुजाएं होती हैं और मुंह खुला रहता है, ऐसे करके खुला हुआ मुंह है। तो वो है शांतनु उग्र नरसिंह देव। तो इस प्रकार में नरसिंह देव भगवान का कौन कौन से जो मुख्य स्वरूप होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कई लड़ रहे हैं नरसिंह देव भगवान, प्रहलाद ऐसे खड़े हैं और सब नरसिंह देव भगवान सिंहासन पर बैठे हैं, एक वो स्वरूप है। एक जैसे बड़े मंदिर में अभी आए हैं, ये माता लक्ष्मी को गोदी में बैठा रखे हैं, इनको बोलते हैं मालोल या फिर लक्ष्मी नरसिंह। माँ मतलब माँ लक्ष्मी, लोल मतलब प्रेम कर रहे हैं, जो माँ लक्ष्मी से प्रेम कर रहे हैं वो नरसिंह है, और ये शांत स्वभाव के होते हैं। तो ये नरसिंह देव भगवान हमारे दिल्ली में आए हैं। तो इस प्रकार जो पहला है वो है क्रुद्ध नरसिंह। क्रुद्ध नरसिंह भगवान के वो स्वरूप हैं जो कि वो देख करके हिरण्यकशिपु को बहुत क्रुद्ध हो रहे हैं, बिल्कुल गुस्से में हैं, आंखें बिल्कुल उनकी लाल लाल बिल्कुल है और देख करके बहुत क्रोधित हो रहे हैं। उस भगवान नरसिंह का वो स्वरूप को क्रुद्ध नरसिंह कहते हैं। फिर दूसरा है वीर नरसिंह। जैसे हमारे वीर नरसिंह देव प्रभु जी हैं, जब गुरु महाराज हरिवंश गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इनको दीक्षा दे रहे थे तो बोल रहे थे कि रोहिणी में भगवान नरसिंह देव प्रकट होने वाले हैं, आप नरसिंह देव भगवान की पूजा करना, हरि बोल। तो इनको बोले थे दीक्षा से फिर माला दिए थे, अब तो आए ही नहीं। ठीक है, ये नरसिंह देव भगवान की पूजा करिएगा आप। तो जो क्रुद्ध होने के बाद, देखने के बाद हिरण्यकशिपु को कूद पड़े युद्ध करने के लिए, तो भगवान का वो स्वरूप जो कि लड़ाई कर रहे हैं, जो असुरों को मार रहे हैं, वो वीर नरसिंह है। आप देखिए ये भागवतम के 7वें स्कंद में इसमें फोटो आता है, मैं दिखाता हूँ ये। अच्छा, ये तो दूसरे नरसिंह हो गए। अरे तो भगवान खड़े हैं और ऐसे पूरे 8 भुजाओं में वो किए हुए और हिरण्यकशिपु तलवार लेके ऐसे लड़ रहा है, वो हैं ये वाले नरसिंह, वीर नरसिंह, की वीरता का अपने प्रदर्शन कर रहे हैं भगवान लड़ाई में। और तीसरे हुए विलंब नरसिंह।
ये वो नरसिंह है जो लड़ाई खत्म हो चुका है और सिंहासन पर बैठ चुके हैं और सब लोग प्रार्थना ऑफर कर रहे हैं। इसमें देखते हैं कि बहुत मतलब पेसिफाई भी नहीं है, शांत भी नहीं है और क्रुद्ध भी नहीं है, मिडिल उसमें है और सारे लोग प्रार्थना करते हैं, तो विलम नरसिंह होते हैं। इसके बाद फिर कोप नरसिंह, जो चौथा प्रमुख स्वरूप है कोप नरसिंह। कोप नरसिंह वो नरसिंह है जो कि थोड़े से कुपित हो रखे हैं, क्रोध में नहीं है, मतलब गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन खीन हो रहा है स्वभाव कि मेरे भक्त को प्रहलाद महाराज कितना अच्छा छोटा बालक था, कितना नादान बालक है, और हिरण्यकशिपु कितना परेशान किया है, तो भगवान बहुत कुपित हो रखे हैं। मतलब भगवान का हृदय बहुत खीन हो रखा है, जैसे होता है ना कि बहुत ऐसे टेंशन में है कि बहुत मेरे भक्त को, कोमल स्वभाव वाला, उसको कितना परेशान किया गया है। तो वो स्वरूप भगवान का, जो कि किसी भक्त को जब परेशान किया जाता है तो भक्त के रक्षा के लिए जो भगवान का स्वरूप होता है कोप नरसिंह। भगवान को बहुत हृदय पीड़ा होती है कि ये मेरा भक्त है, भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, तो ये और लोग उसको सता क्यों रहे हैं, तो वो जो स्वरूप भाव है कोप नरसिंह। इसके बाद फिर योग नरसिंह। योग नरसिंह वो स्वभाव है जो कि योगा करके दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं हमें कि योगाभ्यास का पालन करना चाहिए, कर भी रहे हैं और करके सिखा भी रहे हैं। और ये विग्रह हम लोग बहुत सुंदर दर्शन किए थे, फौजी को याद होगा, जो अहोबिलम के 9 विग्रह में से एक विग्रह ये भी है, योग नरसिंह। कई जगह देखे होंगे साउथ इंडिया में विग्रह होते हैं, नरसिंह देव भगवान ऐसे बैठे होते हैं, या फिर आप उसमें जाएंगे ना, मायापुर में परिक्रमा के दौरान भी एक नरसिंह पल्ली में आते हैं, वो भी बैठे हुए नरसिंह देव भगवान है। तो योग नरसिंह होते हैं कि मतलब दुनिया को सिखाते हैं अपने आचरण से, क्योंकि सतयुग में आए थे और सतयुग में भगवत प्राप्ति का क्या तरीका था, ध्याय तो विष्णु, तो ध्यान कैसे, योगा में होकर के। तो दुनिया को सिखा रहे हैं कि इस तरीके से भगवत प्राप्ति आप करो, योग नरसिंहा। फिर अघोर नरसिंहा। अघोर नरसिंह वो नरसिंह है जो कि भगवान का बहुत डरावना स्वभाव है, जिसमें कि हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध गुस्से से देख रहे हैं और मार करके पूरा उसका अतड़ी निकाल करके गले में पहन लिए हैं। आप बड़े मंदिर में देखिएगा, जो अभी जो विग्रह, इससे पहले भी विग्रह थे, उसमें लाल कलर का जो आंत निकाल करके और गले में पहन रखे थे, देखिए मुंह पर पूरा लाल लाल लगा हुआ उसका जो खून, तो वो अघोर नरसिंह बहुत बहुत डरावना विकराल देख रहे हैं। वो 8 हाथ में वो लिए हुए हैं, बैठा हुआ है गोदी में, मरा पड़ा है, उसका गर्दन वो में लपेटे हुए हैं, उसका अतड़ी, तो ये बिल्कुल ऐसा नरसिंह देव भगवान का भयानक स्वरूप। इसके बाद फिर जो अगला सुदर्शन नरसिंह है, या फिर उनको चक्र नरसिंह भी कहते हैं। दक्षिण भारत में जाएंगे हम ना, तो जितने भी नरसिंह देव भगवान के ज्यादातर वो हैं, आगे नरसिंह देव भगवान का स्वरूप है और पीछे चक्र का है, उनको चक्र तालवर भी कहते हैं, चक्र अलवर भी कहते हैं। सारे जो भी आप प्रमुख मंदिर हैं आज भी, तो चक्र तालवर है, आगे नरसिंह, पीछे से देखिएगा तो सुदर्शन चक्र। तो भगवान का ये कि जैसे जो सुदर्शन होता है सबका दलन करता है दुष्टों का, तो ये स्वरूप सारे दुष्टों का दलन करने के लिए है, तो उसको बोलते हैं चक्र नरसिंह या फिर सुदर्शन नरसिंह। और जो 8वां है शांत नरसिंह भी इनको बोलते हैं, लक्ष्मी नरसिंह बोलते हैं, या फिर इनको मालोल नरसिंह बोलते हैं, कि जिसमें अब नरसिंह देव भगवान सिंहासन पे बैठे हुए हैं और एक पैर नीचे है, एक पैर ऐसे है, और उनके जांघ पर गोद में वो बैठी हुई है माता लक्ष्मी, और बहुत पेसिफाई हो चुके हैं। कहीं कहीं दूसरे पैर पे प्रहलाद महाराज बैठे हुए हैं और दूसरे पैर पे माता लक्ष्मी बैठी हुई, और भगवान का शांत स्वरूप है, और उनके आंखों से बहुत बहुत वो लाल नहीं है, बहुत विनम्रता प्रकट हो रहा है, और क्योंकि इन पे इनको देखते हुए बहुत चाट रहे हैं, इनको आंखों से आंसू गिर रहा है, ठंडा ठंडा आंसू गिर रहा है नरसिंह देव भगवान के करुणा से। तो ये भगवान का जो करुणा वाला जो वो है स्वरूप है, वो है लक्ष्मी नरसिंह या शांत नरसिंह भी इनको कहते हैं, आलोल नरसिंह कहते हैं। और जो अहोबिलम में जाएंगे आंध्र प्रदेश में, जो नरसिंह देव भगवान का लीला स्थली है, जो पहला ही उनमें वो विग्रह है छत्रवट नरसिंह, तो उसमें क्या किए हैं कि जब लक्ष्मी जी देखी नरसिंह देव भगवान को, ये स्वरूप
बताइए मेरे पति हैं, इनके साथ मुझे रहना पड़ रहा है, और इनका अजीब सा स्वरूप है, मतलब ऊपर से नरसिंह है और नीचे से मनुष्य है। अब कोई भी स्त्री का होता है कि भाई मेरे पति है, मेरे से प्रेम करें, लेकिन इन स्वरूप के साथ मैं कैसे करूंगी, तो डर रही थी। तो उस पर्टिकुलर विग्रह में लक्ष्मी देवी को अपने गोद में बैठाए हुए हैं और उनके स्तन को पकड़े हुए हैं। ये भगवान का, और योग में एक उससे योगा कर रहे हैं और दूसरे से रास कर रहे हैं। ये भगवान ही कर सकते हैं कि एक उससे अपने एक भाग से, कि मतलब पत्नी को गोद में बैठा के उनका स्तन वो पकड़े हुए हैं, और दूसरे उसी स्वरूप में भगवान योगा में भी वो हैं कि लक्ष्मी जी को स्पेसिफाई हो कि हाँ हमारे ही पति हैं, हमारे से प्रेम कर सकते हैं। और दूसरा जो अपना भगवत्ता का स्वरूप, या फिर एक नरसिंह इसमें है, कोप नरसिंह। तो कोप नरसिंह का एक आंख हिरण्यकश्यपु को देख करके बहुत गुस्से में है, बिल्कुल लाल लाल है, और क्रोध के मारे गरम गरम आंसू निकल रहे हैं। और सेम भगवान का दूसरा आंख जो प्रहलाद महाराज को देख रहे थे कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता है। अब कोई कितना भी बड़ा कोई कलाकार हो, एक आंख इधर दूसरा इधर नहीं देख सकता है। या आप लोग करके ट्राई कर सकते हैं, एक में बहुत क्रोध हो दूसरे में बहुत कोमलता हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्रोध होगा तो दोनों में होगा, कोमलता होगा तो दोनों में होगा, रोएंगे दोनों से रोएंगे, हंसेंगे दोनों से हंसेंगे। लेकिन भगवान नरसिंह एक से देख रहे हैं उसको और बहुत क्रोध में है, बिल्कुल लाल, और दूसरा में सफेद आंख, मतलब वो स्पेसिफाई कर रहे हैं कि बेचारा कितना कोमल स्वभाव का है, छोटा बच्चा है और ये दुष्ट है। तो एक ही बार में दो भगवान का स्वरूप है। वैसे ही छत्रवत नरसिंह है जो कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। इसके बाद फिर योग आनंद नरसिंहा जो कि ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिए थे और योगा में बैठे हुए हैं। फिर करंज नरसिंह, ऊह नरसिंह, उग्र नरसिंह, क्रोध नरसिंह, मालोल नरसिंह। मालोल नरसिंह दक्षिण भारत में अक्सर पाए जाते हैं, ज्यादातर जो पृथ्वी पे हैं मालोल नरसिंह हैं, जिसमें माता लक्ष्मी उसमें बैठी है, प्रहलाद महाराज यहाँ पर खड़े हैं, कहीं कहीं प्रहलाद महाराज वो है, शांत स्वभाव होता है नरसिंह देव भगवान का। और ज्वाला नरसिंह और पावन नरसिंह। तो आप जाएंगे अहोबिलम में ना, तो ऊपर बिल्कुल जहां से नरसिंह देवान प्रकट होते हैं, जो कहा जाता है ऐसे, जो खंभा फाड़ करके प्रकट हुए थे, वो खंभा का निचला पार्ट वहां पर है, बिल्कुल ऊपर पहाड़ पे चढ़ने के बाद। तो वो स्वरूप जो तुरंत प्रकट होते हैं, उनके शरीर से बहुत तेज निकल रहा होता है, ज्वाला निकल रहा होता है, वो ज्वाला नरसिंह है। 8 हाथ होता है, 8 में आयुध होता है, और अनंत शेष पीछे रहते हैं, और भगवान के शरीर से ज्वाला निकल रहा होता है। वहां पर दर्शन कर सकते हैं अहोबिलम में। तो इस प्रकार ये नरसिंह भगवान का अलग अलग स्वरूप हुआ। अब आते हैं श्रीमद् भागवतम से, जो कि नरसिंह देव भगवान का कथा है। तो ये श्लोक पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर हम आएंगे पूरा। बहुत अच्छा श्लोक है, पीछे आप लोग बोलिएगा। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतः अति अद्भुत रूप उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। दोबारा एक बार पढ़ते हैं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतः अति अद्भुत रूप उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। यस, तो इसमें क्या किया जा रहा है? सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, सत्य करने के लिए किसको, जो कि सत्यम विधातुम, सिद्ध, सत्य को सिद्ध, मतलब इस बात को सिद्ध करने के लिए निज भृत्य, अपने सेवक, अपने नौकर के भाषितम, अपने भृत्य के भाषण को सत्य करने के लिए। कौन कौन उनके भृत्य के भाषण किए थे? पहला तो ब्रह्मा जी उनको वरदान दे दिए थे, क्या कि भाई न मनुष्य से मरू, न असुर से मरू, न पशु से मरू, न देवता से मरू, न दिन में मरू, न रात में मरू, और बताइए आप लोग, न जमीन पे मरू,
न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, और न जल में, न थल में, न पृथ्वी पे, न आकाश में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, और न सुबह में, न दिन में, न रात में। सुबह शाम नहीं बोला था, न दिन में, न रात में और न पशु से, न मनुष्य से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न ठंडे गर्म, जो भी है। तो इतना सारा वो करे। ब्रह्मा जी बोले ठीक है तथास्तु। तो सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, पहले भृत्य ब्रह्मा जी, कि ब्रह्मा जी को भगवान ने वो लगा रखा है ना सेवा में, तो उनके भाषित, उनके वाक्य को सत्य करने के लिए। दूसरा प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज के भाषित को सत्य करने के लिए, कि बोल दिए थे हाँ इस खंभे में भी है। बोलते कहाँ है? तो बोलते हर जगह है, आकाश में भी, आपके सिंहासन पे भी। बड़ा गुस्सा आया, मेरे सिंहासन पर मैं हूं कि तुम्हारा भगवान है? बोला नहीं भगवान भी है। तो और बोलने लगा कहाँ कहाँ है। तो फिर फाइनली लगा कि बस बहुत हो गया, पहले इसके विष्णु को मारूंगा, वहीं से इसको शक्ति आ रहा, फिर इसको मारूंगा। इसके बाद फिर बोला कहाँ इसमें है, तो फिर अपना वो मुद्गल निकाल रखा था, इसमें है, खंबे में है। अच्छा खंबे में ले, मतलब तुम्हारे विष्णु को भी खंबे सहित मार दूंगा। इसके बाद लिया मारा। तो फिर सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु च आत्मनः, कि जो सर्वत्र व्याप्त हैं और अपनी उपस्थिति को कि सभी जीवों के मध्य में और हर जगह उपस्थित है। प्रहलाद महाराज बोले थे ना कि भगवान कहाँ है? हर जगह उपस्थित है। ये बोले थे कहाँ, तू डर क्यों नहीं रहा है, कहाँ से तुम्हें शक्ति आ रहा है? ये 8वें चैप्टर में आता है, 7वें स्कंद का। तो बोले थे क्योंकि जहां से आपको शक्ति आ रहा है वहीं से मुझे शक्ति आ रहा है। तो और क्रोध, भाई मेरी शक्ति है, विष्णु से क्यों आ रही है मुझे? तो इसको लगा कि तुम्हें शक्ति कहाँ, विष्णु से आ रही है। तो ये बता रहे व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु च आत्मनः, कि प्रत्येक जगह व्याप्त है और प्रत्येक चीज को शक्ति उनसे मिल रही है। अदृश्यतः दिखाया, क्या है? अदृश्यतः अति अद्भुत रूप उद्वहन, अति अद्भुत रूप उद्वहन, उद्वहन मतलब प्रकट करके, अदृश्यतः कि दिखाया सबको अपना अति अद्भुत रूप प्रकट करके, स्तंभे सभायाम, सभा के स्तंभ से, जो उसकी राजधानी का जो सभा था उसके जो खंभा था स्तंभ से, और न मृगम न मानुषम, कैसा वो स्वरूप था? न मृग का था, मृग मतलब होता है पशु, या फिर जो मृगेंद्र बोलते हैं इसलिए शेर को, आधा शेर है आधा मनुष्य है। न मृग न मानुषम, न पूर्ण रूप से पशु का था, न पूर्ण रूप से मनुष्य का था। तो इस प्रकार इस श्लोक को सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। तो कैसे ये जो चैप्टर की शुरुआत होती है, थोड़ा सा कथा उसमें, कि जो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि भगवान तो वो है, स्वभाव से सम है, किसी को मार रहे हैं, किसी को वो कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं भगवान? तो सुखदेव गोस्वामी बताने लगे कि नहीं भगवान सबके लिए संभाव है, भगवान का मारना भी भगवान का कृपा करना है, भगवान का मारना भी भगवान का कृपा है। कैसे है भगवान का मारना भगवान की कृपा? तो ये बता रहे, देखो मैं ये बात बता रहा हूं अभी कुछ ही 100 साल पहले, 21 में कथा कह रहा हूं, जब राजसूय यज्ञ हो रहा था, तो जो शिशुपाल महाराज थे, भगवान को कल भाषतः उनके बारे में सुखदेव गोसाई बोले हैं कि बचपन से ही जब तोतली बोलियो बोलना शुरू किया था, तो लोग बोलना शुरू करते हैं कि मम्मी मम्मी, पापा, चाचा, ताऊ, ऐसे बोलते हैं ना बच्चे, छोटे बच्चे, मामा मामा। तो बचपन से मामा मामा बोलना नहीं शुरू हुआ था, कल भाषता मतलब बचपन से ही कृष्ण को गाली देना शुरू किया था वो, मतलब उसकी वाणी की शुरुआत हुई थी कृष्ण को गाली देने से, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। तो वो खूब गाली दे रहा था उसमें, तो कल भाषण में तोतली बोली से ही वो गाली दे रहा है कृष्ण को। तो जब उसको मार दिया भगवान ने, तो उसका आत्मा निकला और पहुंच गया भगवान के चरणों में चला गया। तो बहुत आश्चर्य हुआ युधिष्ठिर महाराज को, बताओ बड़े से बड़े जोगी जति लोगों को भी ये मुक्ति नहीं मिल पाता, और ये इसको, ये भाई इनका भी मेरा भाई था, इनका भी मामा का लड़का था, दोनों भाई थे सब, ये इसको, इस दुष्ट को युधिष्ठिर महाराज भी गाली देके बोल रहे कि इस दुष्ट को मैं बचपन से देख रहा हूं कि ये कृष्ण से द्वेष कर रहा है। और एक श्लोक भी बोले कि इतिहास में जो बेड़ था वो द्वेष करता था, उसको नरक जाना पड़ा था, लेकिन इसको गति कैसे मिल गई भगवान के चरणों में। तो फिर ये चैप्टर शुरू होता है बताने के लिए कि भाई भगवान मार के भी भगवान उनका वो करते हैं,
और ये इसका प्रमुख जो एग्जाम्पल आता है कैसे महाभारत के युद्ध में 64 करोड़ लोगों को भगवान ने अपना स्वरूप मुक्ति दे दिया था। बताइए, सब युद्ध करने आए थे, अपोजिट में लड़ रहे थे, और यही भीष्म पितामह मरते समय आखिरी के श्लोक में बोल रहे हैं कि हे भगवान देखिए, वो तो सारे मतलब आपके अपोजिट में लड़ने आए थे, उन्होंने तो कभी सेवा भी नहीं किया, और मैं जीवन भर आपके मन को पालन करके, आपको आदेश भी नहीं देना पड़ा, आपका जो मन होता था उसको मैं समझ करके जीवन भर कार्य करना पड़ा। इसलिए मैं मुमुक्षु बोल रहा है कि मैं भी मरने वाला हूं, और मुझे भी कुछ वैसे ही आप गति प्रदान कीजिए। आप तो दुष्टों को भी गति प्रदान कर देते हैं। अभी अभी हता गता स्वरूपम आखिरी शब्द है कि सारे लोग हत किए गए, मारे गए, गता गए स्वरूपम, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिए। जो मुक्ति कहते हैं ना, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपे न अवस्थिता, मुक्ति मतलब अपने स्वरूप को प्राप्त करके भगवान का। देखिए इससे बड़ा क्या कृपा हो सकता है कि वो दुर्योधन के पक्ष में आए थे, युद्ध करने आए थे, सारे द्वेषी जन थे, उनको ही भगवान ने मुक्ति दे दिया। और यही बोल करके उद्धव जी बिल्कुल रोने लगे थे कि देखिए उन सबको मुक्ति प्राप्त हुई हो गई और मैं हूं, मुझे छोड़ के भगवान चले गए। तो वैसे ही यहाँ पर इसी लीला से शुरू होता है इस चैप्टर का। कोई पूछ देगा कि नरसिंहदेव भगवान की कथा क्यों आती भागवत में, इसको स्टैब्लिश करने के लिए वही नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को ये कथा सुनाया है, और सुखदेव ने परीक्षित को, और यही सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को, और यही हम आपके सामने पढ़ रहे हैं आज। तो यहाँ से ये कथा आता है। तो बहुत ज्यादा जब उनको मार दिया गया, हिरण्याक्ष को, हिरण्य अक्ष, हिरण्य मतलब होता है सोना, अक्ष मतलब होता है नेत्र, जिसके आंख हमेशा सोने पे, नेत्र पे रहा करता था, और उनके भाई थे हिरण्यकशिपु। हिरण्य मतलब सोना, कशिपु मतलब होता है बिस्तर, बेड, जो बिल्कुल पैसा है खूब और ऐश काटे बिल्कुल। तो इनका स्वभाव तो खूब पैसा है और खूब ऐश करें, हिरण्यकशिपु, इनके नाम का यही अर्थ है, और इनका स्वभाव के अनुसार नाम दिया गया था। तो दीति के 2 पुत्र थे बड़े, जो हालांकि ये बड़े थे, क्यों? क्योंकि ये पहले गर्भ में वो किए गए थे जब कश्यप मुनि द्वारा, लेकिन जो पहले निकले थे वो हिरण्याक्ष थे, और हिरण्यकशिपु बाद में निकले थे। लेकिन क्योंकि पहले प्रवेश गर्भ में ये कराए गए थे, इसलिए हिरण्यकशिपु बड़े थे, हिरण्याक्ष छोटे थे। हालांकि पैदा होने की दृष्टि से उल्टा था, लेकिन गर्भ में जाने की दृष्टि से उल्टा था। तो अब ये जो बड़े भाई बोले कि मेरे छोटे भाई को मार दिया विष्णु, अब मैं क्या करूंगा, विष्णु को ही मार दूंगा, क्योंकि उसी के चलते ब्राह्मणों को बल मिल रहा है, उसी के चलते देवताओं को बल मिल रहा है। तो बोला कि मैं जड़ को ही काट दूंगा, तो ऊपर का पेड़ तो खुद ही सूख जाएगा, ऊपर से टहनी काटने की जरूरत क्या है। तो इस वजह से तुम लोग जाओ, सारे ब्राह्मणों को मारो, सारे इनको मारो, उनको मारो, और मैं तब तक तपस्या करके आ रहा हूं, तपस्या करके बल इकट्ठा करूंगा। देवताओं को तो तुम लोग खुद ही पीट दोगे, बाकी विष्णु को मारने के लिए मैं वो करने जा रहा हूं। तो गए, तपस्या किए 36,000 देवताओं के साल तक, और एक पैर के, एक अंगूठे के अग्रभाग पर खड़े होकर के, हाथ वो भी ऊपर, हाथ ऊपर करके और आंख खोल करके सूर्य की तरफ देखते हुए। कितना टफ तपस्या है, बाप रे बाप, कि पैर पे भी नहीं, एक पैर पे, एक पैर मोड़ लिया, दूसरे पैर पे, उस पे भी अंगूठे पे, अंगूठे के अग्रभाग पे, और ऊपर से आंख, हाथ ऊपर, आंख ऊपर, आंख खोले हुआ बिल्कुल। अब उसी में बारिश हो रहा है, धूल पड़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, खुला आंख भी बंद नहीं करना है। बताइए कितना टफ तपस्या है। हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इनके तपस्या का बहुत वर्णन करते हैं। और क्यों इतनी शक्ति थी तपस्या करने की? क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, जय विजय जो थे, और भगवान के ये बैकुंठ के 8वें द्वार के सेवक हैं। साधारण ये भगवान बोल रहे हैं उनको, ये साधारण सेवक नहीं है, मतलब पर्सनल। और इन दोनों के पास 5 वो है, सामीप्य जो सिद्धि वो है, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, साष्टी, सारा ऐश्वर्य था, भगवान के जैसा इनका ऐश्वर्य था, भगवान के लोक में, भगवान के पास, और भगवान के जैसा स्वरूप इनको प्राप्त था। बिल्कुल पर्सनल वो थे, बिल्कुल जस्ट मेरे बैकुंठ के द्वारपाल नहीं है ये, बैकुंठ में भगवान का जो महल है उसके दरवाजे पे, सातवें पे खड़े रहते हैं, तो बहुत प्रिय है ये। तो देखिए, मतलब कोई ऐसे कहते हैं ना, भक्त का क्रिया मुद्रा बिगे न बुझाए, नहीं जान सकते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त, और कार्य क्या कर रहे हैं? ब्राह्मणों को मार रहे हैं, गायों को काट रहे हैं, जिंदा जला दे रहे हैं ब्राह्मणों को, कि इनको देख करके यज्ञ करना लोग बंद कर देंगे, लेकिन फिर भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं।
मतलब किसी की एक्सटर्नल क्रिया को देख के नहीं बता सकते हैं कि ये भक्त क्या है, क्या कर रहा है कि नहीं। यही इसी में वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में। तो इस प्रकार जो वो सताने गया तो फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, आप लोग कथा सुने होंगे। तो ये वरदान मांगा था कि यहाँ नहीं वहां नहीं, हर जगह नहीं मरूं। और तब तक पीछे से सारे देवता लोग हरा दिए थे उनको, और हरा करके इनकी पत्नी कयाधु को कैद करके लेके जा रहे थे। तो नारद मुनि बीच में मिले, बोले हे देवताओं, इंद्र कहाँ ले जा रहे हो? बोले कहाँ ले जा रहे हो? तो ये बोले कि ये गर्भवती महिला है, और गर्भवती स्त्री का हत्या नहीं किया जाता है। जो गर्भवती होती थी वो पहले वो जो पति के डेथ करने पे उनके साथ सती भी नहीं होती थी, क्योंकि उस जीव को भी जन्म लेने का हक है ना। आपको किसी को आप प्रेम ठीक करती है पति से, इसका मतलब ये थोड़ा किसी जीव को मार दीजिए आप। तो इस वजह से तुम इसको मार नहीं सकते, क्योंकि गर्भस्थ शिशु, और गर्भ में किसी भी जीव हत्या का, और कोई जैसे मान लीजिए मैं इनका मर्डर कर दिया और एक ये कोई जीव गर्भ में उसका मर्डर कर दिया, तो वो ज्यादा पाप लगता है। इसीलिए जो भ्रूण हत्या आज के समय में हो रहा है, सोचिए डॉक्टरों का क्या हाल होगा, और वो जो माताएं हैं जो गर्भ में वो करवा दे रही है, क्या ही हाल होगा उनका, बाप रे बाप। बहुत ज्यादा वो बताया गया है, मर्डर करने से ज्यादा वो बताया गया है उसका, भ्रूण हत्या का। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है इसका। और इसमें भी बताया, देवताओं को बता रहे हैं इंद्र को कि देखो तुम मारो मत, ये गर्भवती है। तो और इसके गर्भ में ऐसे ही भगवान का शुद्ध भक्त है, तुम्हारे अंदर हिम्मत भी नहीं है कि तुम इसको मार दो। तो इसीलिए प्रणाम किए और उनको दे करके चले गए। तो जो प्रहलाद महाराज हैं वो 36,000 साल तक माता के गर्भ में रहे थे। ये कैसे हो सकता है? तो ये ऐसे हो सकता है कि उनको ले करके अपने लोक में वो चले गए थे नारद मुनि, और नारद मुनि सिद्ध लोक में रहते हैं। और सिद्ध लोक का जो काल का वो है, जैसे हर लोक का काल का जो गणना, जो अरुण देव, ये जो सूर्य लोक का जो रथ है पहिया, उसके दूरी एक्सिस के आधार पे होता है, अलग अलग लोकों के अलग अलग काल की गणना। तो उसके हिसाब से हमारा बहुत कवि हुआ, उनका 36,000 साल तो उनके गर्भ में रहे, क्योंकि वो लोक ऊपर है, बहुत कम समय तक वो रहे थे। तो इस प्रकार ये जो पैदा हुए तो आया, तो अब इनको 4 भाई थे प्रहलाद महाराज, तो स्कूल में भेज दिया गया। तो स्कूल में एक बेसिकली मैं एक आध शिक्षा लेना चाहता हूँ, इसलिए तेजी से आगे बढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा वो जोरी है। तो अब जब स्कूल से प्रहलाद महाराज आए तो बिल्कुल उनको अपने गोदी में बैठा लिया, अरे बेटा कितने तुम प्यारे हो। और बिल्कुल इतना उसको उस प्रहलाद महाराज पे तरस आ रहा था, प्रेम आ रहा था, तरस नहीं कहेंगे, प्रेम आ रहा था, कि उनका सर सूंघने लगा, और उसके आंखों से इतने आंसू आ रहे थे कि प्रहलाद महाराज का अभिषेक कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल वर्णन आता है भागवतम में 6वें अध्याय में कि आंखों से बहते हुए आंसू से प्रहलाद का अभिषेक कर दिया। इतना प्रेम करता था प्रहलाद महाराज को, इतना ज्यादा हिरण्यकशिपु प्रेम करता था। चारों बेटों में सबसे ज्यादा प्रहलाद से प्रेम करता था हिरण्यकशिपु। प्रहलाद प्रति प्रहलाद जो चारों बेटे हैं। इसके बाद बोला, बेटा तुम स्कूल में चले गए हो, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है मेरा, तुम बताओ क्या सीखे हो, क्या सीखे हो, जो तुम्हारे गुरु जी ने बताया शरणमत से क्या सीखा है। तो फिर प्रहलाद महाराज बोलना शुरू किए, क्या कहाँ से वो, तत्साधु श्री प्रहलाद वाच 7:5 में है, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातम् गृहंधकूपम वनम गतो यम हरिमाश्रयेत। कि हे पिताजी, मैं तो गुरु जी से यही है, असुर वर्य, हे असुरों में श्रेष्ठ, पिताजी नहीं बोले, हे असुरों में श्रेष्ठ, मैं अपने गुरुजनों से यही सीखा हूं कि अब तो आप बूढ़े हो गए, आपको तो संन्यास लेना चाहिए। अब वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, कि आपको तो वनम गतो, वन में चले जाना चाहिए और हरि का आश्रय लेना चाहिए। मैं गुरु जी से यही सीखा। तो अभी तक वो रो रहा था, बिल्कुल उनके आंसू निकल रहे थे कि कुछ अच्छा इकोनॉमिक्स बताएगा, कुछ कूटनीति बताएगा, कुछ राजनीति बताएगा। और तुतला भाषा में, जैसे कोई भी माता पिता होते हैं, बच्चे कुछ बोलो बाबा बाबा ब्लैक शिप ऐसे करके बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना, तो तुतला भाषा में सुनने में माता पिता को बहुत अच्छा लगता है, बच्चे की तुतलाहट। तो वही एक्चुअली वो सुनना चाह रहा था, वही उपदेश थोड़ी ना सुनना चाह रहा था। और जो उपदेश सुना कि वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, तो बड़ा गुस्सा आ गया। तो मुझे बताओ, अभी भी मैं तपस्या करके आया हूँ, 5 साल हुए नहीं मुझे तपस्या किए हुए, और बोल रहा वन में चले जाओ, हरि का आश्रय लो। और मेन बात है कि मेरा जिसके चलते मैं तपस्या किया हूँ उस हरि का नाम ले रहा है ये।
मतलब जिस थाली में खा रहा है उसी थाली में छेद कर रहा है, बिल्कुल कतई गुस्सा हो गया। ये सोचा बच्चा है, इधर उधर से इसके टीचर लोग कुछ सिखा दिए होंगे, हो जाता है, बच्चे से गलती हो जाती है, माफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, जाओ 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 दोबारा सीखो। ये सब कहाँ सीख रहे हो, बड़ी प्रेम से दोबारा भेजा उसको। प्रहलाद महाराज को कुछ भी डांटा बोला नहीं। इसके बाद फिर कुछ दिन तक गए, फिर दोबारा जब छुट्टी में आए तो फिर दोबारा उनको गोदी में ले लिया, खूब सर सूंघा उनको, बिल्कुल गले लगा लिया, फिर रोया गया, फिर अभिषेक किया बिल्कुल, अरे बेटा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है, बताओ 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 क्या सीखे क्या सीखे, कुछ बताओ, लोगों को बताओ। और नॉर्मली माता पिता को हमारे आचार्य दे रहे हैं ये कि अगर कोई मेरा बेटा अगर बहुत विद्वान है ना, तो उसको समाज में दिखाना ये भी पिता का एक स्वरे होता है कि मेरा बेटा इंटेलिजेंट है, सबको पता चले बेटा की विद्वता, क्योंकि हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से भी आगे बढ़े। तो वही करने के चक्कर में दोबारा बोला बताओ बताओ पूरे राजधानी को बताओ बेटा तुमने क्या सीखा, ताकि दुनिया को पता चले कि योग्य मेरा बेटा है। तो फिर क्या सीखा, तो दोबारा इसमें बोल रहे हैं श्री प्रहलाद उवाच श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा क्रियते तद अद्यता तद मन्ये अधिक उत्तमम। कि मैं किसको उत्तम मानता हूं, तन मन ने अधिक उत्तमम, मैं किसको उत्तम, जो ये नवधा भक्ति का प्रैक्टिस करते हैं, श्रवणम कीर्तनम, और किसका, विष्णु का। और ये सुन करके तो बिल्कुल अब चिल्ला पड़ा, बोला बच्चे को चुप, फिर तुरंत लेकिन फिर मुस्कुराने लगा, नहीं नहीं नहीं, मेरा बच्चा मेरा खून है, मेरा औलाद है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। होता ना बाप पे पूत सिपाही पे घोड़ा, और नहीं तो थोड़ा थोड़ा, तो ये मेरे जैसे होगा। अपने बच्चे की दोबारा में भी कोई गलती नहीं देता है, वो दोबारा बोलता है कहाँ है इसके गुरुजी, बुलाओ जरा। अब सर नंबर का आते हैं दोनों, अब बिल्कुल डांटना शुरू करता है, क्या सिखा रहे हो तुम लोग, इसीलिए मैं भेजा था इसको, तुम्हारा स्कूल बंद करवा दूंगा 1 मिनट में, पैसा कहां से आता, मैं देता हूँ, जीवन से वो मोह नहीं है तुम लोगों का। खूब बच्चे को कुछ नहीं डांटता है, दोबारा में भी किसको डांटता है, टीचरों को डांटता है। भाई बच्चे की क्या गलती, जो ये सिखाएंगे, और ये कहां से सीखता है, इनसे सीखा होगा, और जो ये सिखाएंगे वही मतलब वो सीख रहा होगा, तो खूब डांटता हो, तुम लोग देशद्रोही हो, तुम लोग को देश निकाला कर दूंगा। ब्राह्मण हो तो क्या, शुक्लाचार्य मेरे गुरु जी के बेटे हो, इसलिए भी काट नहीं रहा हूं गर्दन। बोल रहा है कि मैं मार इसलिए नहीं रहा हूं आप लोग कि मेरे गुरु जी का उपकार है मेरे पे, नहीं तो अब तक तो मार दिया होता। तो दोबारा ले जाओ इसको, जाओ जाओ बेटा इस बार अच्छे सीख के आना, दोबारा प्रेम से भेजता है। इसके बाद जब दोबारा जब जाते हैं तो फिर 6वां अध्याय आता है। इस बार तो क्या करते हैं कि जब रेसेस होता था, छुट्टी, उसको लंच पीरियड हम लोग कहते थे, लंच पीरियड में सारे दोस्तों को भी बुला लेते हैं, आओ कहाँ खेल वोल में लगे हो, और इसके बाद उनको सिखाने शुरू करते हैं कौमारम आचरित्र भगवान भागवतानी और दुर्लभम मानुषम देहो तदपि अधूर्वम अर्थदम। कि कहाँ तुम्हें मतलब कौमार अवस्था से भक्ति शुरू कर देना चाहिए, तुम लोग खेलने के चक्कर में लगे हुए, आओ भक्ति करो, मैं जो मंत्र देता हूँ वो सीखो। और सारा का सारा मंत्र सिखाने लगे। जो अब तो ये हो गया कि जो क्लास से पहले जो प्रार्थना होता तो प्रार्थना भी पूरा बदल गया, वो हिरण्यकश्यपु का बड़ाई होता था और वो विष्णु का बड़ाई होने लगा। तो ये देख करके अब वो जो टीचर थे दोनों, तब उसको बुलाए, बोले कि देखो बेटा अब बात हमारे जान पे आ गई, तुम कहाँ से सीखे हो ये है? तो पूरा पूछते रह गए और बोले देखिए ज्ञान तो विष्णु से सबके अंदर आ रहा है, वही आपको, वही बोल रहे थे मत स्मृति ज्ञान अपोहनम च, कि जो आपको ज्ञान दे रहे हैं वही मुझे भी ज्ञान दे रहे हैं। गुरु के बारे में नहीं बताया उन्होंने। इसके बाद फिर अब बोले कि देखो अगर ये कुछ नहीं सुधरेगा ना तो पक्का वो हमें मार देगा। तीसरी बार वो खुद ला करके और हिरण्यकश्यपु को इनके सामने इकट्ठा कर देते हैं कि देखिए ये जो आपका बेटा सीखा है ना, इसको हम पर्सनल कमरे में रखते हैं, कोई आके नहीं सिखाया है, और ये जो बोल रहा है वो हम भी नहीं जानते हैं, और फिर भी ये बोले ये पक्का जन्म के साथ पैदा लेकर के ये हुआ है। तो तीसरी बार दोबारा गोदी में बैठाता है कि भाई तो बेटा ये ना, दोबारा गोदी में बैठाता है। इसके बाद फिर तिबारा भी उपदेश हो देते हैं, तभी वो गुस्सा होता है। तिबारा हाँ कि बैठाता है, इसके बाद बोलता है बताओ बेटा तुम ये क्या सीखे। तो तिबारा जब वो बोलते हैं चरवी चरवना नाम, इसके बाद फिर तो गुस्सा हो जाता है,
और इसके बाद बोलता है कि अगर शरीर में कोई अगर घाव हो जाए, कोई अंग अगर खराब हो जाए, तो उस शरीर के रक्षा के लिए उस अंग को काट देना ही उचित होता है और उठा के अपने गोदी से बिल्कुल फेंक देता है। अब रहता है ये बिल्कुल इतना क्रोध। देखिए प्रभुपाद जी परपट में बहुत सुंदर लिख रहे हैं कि जिसकी इंद्रियां उसके बस में नहीं है ना, उस व्यक्ति पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। और इस भौतिक जगत का स्वरूप बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो हमारा प्रेम दिख रहा है एक दूसरे से, जब तक ये मेरे स्वार्थ की पूर्ति कर रहा है तभी तक मैं इसके प्रेम कर रहा हूं। ये भौतिक जगत का प्रत्येक जो संबंध का यही आधार है। क्योंकि माता पिता जेन्युइन प्रेम करते हैं, लेकिन बेटा मेरे लायक नहीं रहा, उसको उठा के फेंक दिया। ये प्रहलाद महाराज प्रभुपाद जी अपने परपट में लिख रहे हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो पूरे भौतिक जगत में संबंधों का क्या आधार है? स्व अर्थ। जब तक पति पत्नी के काम लायक रहेगा या जब तक पत्नी पति के काम लायक रहेगा, तब तक तो एक दूसरे संबंध है। मतलब जो पति पत्नी, प्लीज बुरा मत माने, यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी और जो प्रहलाद महाराज परपट दिए हैं उसमें प्रभुपाद 2 बार ही परपट में आया हुआ है। ये 6वें अध्याय में प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में भी कलत्रा शिशुसी कलत्रा नाम इस वाले श्लोक परपट में लिए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ। तो भौतिक जगत के जी, अच्छा कंस के प्रसंग में भी आया है, प्रभु जी बोल रहे हैं। हाँ, तो इसमें भी 2 जगह प्रभुपाद जी ने बोला है प्रत्येक। तो यहाँ पर उठा के फेंक दिए, इसके बाद बोला ले जाओ मार दो इसको। गए पूरा कोई सांप से कटवाया, हाथी के पैर के नीचे करवाया, इसके बाद उसको डरा, बेटा देखो सुधर जाओ, तुम राजकुमार हो, अगर तुम वो हो जाओगे, अभी हम तुम्हें मार रहे हैं, कल के डेट में तुम हमारा राजा बन जाओगे, हम तुम्हारे नौकर बन जाएंगे। तमाम तरीके से सिखाए बिल्कुल। मतलब जो नौधा भक्ति में स्मरणम के आचार्य हैं, किसके आचार्य हैं? हाँ, स्मरणम जय। और स्मरणम बहुत उच्च प्रोसेस होता है भक्ति का। स्मरणम कब होता है? जब हम भक्ति प्रैक्टिस करते करते भगवान का चिंतनम करेंगे। पहले भगवान का चिंतन किया जाता है। हमारे स्तर पे स्मरण होना आसान नहीं है अनर्थ निवृत्ति के नॉर्मल स्टेज पे। तो हमें क्या करना होता है? चिंतनम करना होता है। भगवान का चिंतन मतलब जानबूझ के चिंतन करना भगवान के स्वरूप का। भगवान का करते 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 अकस्मात वो आने लगता है स्मरण। स्मरण थोड़ा लोग सोचते हैं भगवान को सोचना स्मरणम होता नहीं, वो चिंतनम होता है। स्मरणम स्वतः आने लगता है। और ये एटलीस्ट जब अनर्थ हमारे हृदय से होगा तो भगवान स्वतः प्रकट होने लगती स्मरणम। और उसके आचार्य हैं कौन? प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करते थे कि भगवान और रक्षयति। और प्रभुपाद जी का अगर आप 7वें स्कंद का सुनेंगे लेक्चर, तो कई जगह इसको बोले हैं कि मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। 3-4 लेक्चर में प्रभुपाद जी ने सेम शब्द बोला है कि प्रहलाद महाराज को मतलब वो ऐसा था, इतना बड़ा वो असुर था कि सोचिए सारे के सारे देवता लोग तो कांपते थे। इनकी पत्नियों को अपने राजभवन में नचाया करता था वो। जैसे हम लोग जो वो करते हैं कि हे इंद्रदेव ये दे दीजिए, हे चंद्रदेव, हे शनिदेव, लोग पूजा करते हैं शनिदेव का, सूर्यदेव का पानी देना, अर्घ देना, चंद्रदेव को ये करना। और वो सोचिए असुर होकर के इतना वो था कि शनिदेव तो सैल्यूट मारा करते थे, गेट में खड़े थे, और सूर्य रात को उगा करता था, दिन में छुपा करता था। और जो सची आदि जो सारे देवताओं की पत्नियां हैं, देवियां, इनको नचाया करता था। अप्सराओं को तो छोड़ दो, हटा दो, देवियों को नचाया करता था। ये इसका ऐश्वर्य था। और उनको इस प्रकार बहुत परेशान किया गया। तो फिर आता है लाएगा कि नहीं मर रहा है, सब कुछ करके दे दिए। इसके बाद लगा कोई दिक्कत नहीं है, कई बार अपने कोई घाव हो जाता है तो खुद से करना पड़ता है, तो मैं इसका चिकित्सा करूंगा। तो फिर खुद से मारने लगा। चलो तुम लोग कमजोर हो, सोचा ये लोग कमजोर है, इनसे नहीं मारा जा रहा, अब खुद मैं मारूंगा। तो लिया, मारने को हुआ, फिर नहीं मरे। और क्या सॉरी भगवान प्रकट हुए। ये श्लोक आता है सत्यम विधातुम निजवृत्त भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु क्लेशेषु चात्मना। और भगवान मारने के बाद प्रहलाद महाराज, सब लोग बिल्कुल उग्र फॉर्म में है, भगवान शांत ही नहीं हो रहे हैं। प्रार्थना करने के लिए ब्रह्मा जी बोले कि माता
आपके पति हैं, आप तो उनके रिश्तेदार हो, आप जाओ, आप प्रार्थना करो, हमारे से थोड़ी ना सुनेंगे। तो माता बोली, मैं तो आज तक देखी ही नहीं ये रूप। डर गई बिल्कुल, मैं तो ये मेरे पति कैसे हो सकते हैं, मेरे पति का तो कितना शांत स्वभाव है, मेरे को छाती पे धारण करके रखते हैं, है कि नहीं? मेरे है ही नहीं है। तो वो तो पहचानने से मना कर दी कि तो मेरे पति ही नहीं, मैं तो देखी नहीं आज तक। इसके बाद फिर बोले और देवताओं की तरफ देखे, देवता लोग तो पहले ही पीछे हट गए। फिर बोले देखो बेटा, तुम्हारे चलते ही आए, तुम ही जाके मनाओ, तो हमारे होगे नहीं। श्लोक आता है 8वें अध्याय का, उसमें जब मार दे 9वें अध्याय का शुरू में। तो इसके बाद फिर बोलते हैं प्रहलाद महाराज, देखिए ये बड़े बड़े देवता लोग हैं, उच्च कुल में जन्म लिए, तो माता लक्ष्मी आपकी पत्नी है, जब ये नहीं प्रार्थना कर सकती है तो मैं एक असुर कुल में उत्पन्न हुआ जो कि बिल्कुल हमेशा तमोगुण में रहता हूँ, मैं क्या ही आपका प्रार्थना कर सकता हूँ। तो ऐसे भगवान के सामने जाना चाहिए ना। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तो हमें भी अपनी विनम्रता ऐसे प्रदर्शित करना चाहिए कि हे भगवान, सच में मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, सच में मैं अपने अलग अलग तीनों गुणों में घिरा हुआ हूँ। और भगवान को उत्तम श्लोक कहते हैं, अच्छे अच्छे श्लोकों में जिनकी चर्चा की जाती है, मेरा क्या ही ज्ञान है जो मैं आपका वो करूं। फिर भी जितना आपने बुद्धि दिया है और आप बुद्धि देकर जो बोलवा रहे हो, मैं प्रयास जरूर करूंगा, क्योंकि नहीं कर सकता, लेकिन उपाय क्या है? उपाय भी कुछ नहीं है। तो इसलिए जो भी आपने बुद्धि दिया है, और उसके अगले श्लोक उसमें परपट में लिख रहे हैं, पिता माता को अगर जो पुत्र होता है, अगर कोई मतलब पूर्ण रूप से सही भी नहीं बोलता है ना, क्योंकि पिता पुत्र से प्रेम करता है तो पुत्र की वो बात अच्छी लगती है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होंगे, गृहस्थ लोग, काफी भक्त लोग बैठे हुए हैं, जो छोटा बच्चा होता है वो सही नहीं भी बोलता है, फिर भी लगता है चलो मेरा बेटा, उसको स्वीकार करता है माता पिता। वैसे क्योंकि भगवान हमारे इटर्नल पिता हैं, भले हमें नहीं मालूम है, उनको मालूम है, और वो हमें प्रेम करते हैं, तो जैसा भी हम प्रार्थना करते हैं भगवान उसको स्वीकार करेंगे। इसीलिए भगवान को प्रार्थना जरूर करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ये बोल करके प्रार्थना शुरू करते हैं। तो प्रार्थनाओं में करते करते एक मैं प्रार्थना बस करूंगा, खत्म करूंगा। ये प्रार्थना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि आप मेरे से वरदान मांगो, मैं बहुत खुश हो गया। तो बोलते हैं कि देखिए, मैं बनिया नहीं हूं जो मैं आपसे वरदान मांगू, मैं आपके कुछ चाहने के लिए मैं आपकी पूजा नहीं कर रहा था। फिर बोल रहे हैं वरदान के रूप में ये मांगे हैं कि जो भी मेरी भौतिक आसक्ति है वो खत्म हो जाए। इसके बाद एक श्लोक बोले हैं, आप लोग को याद आएगा, बताइएगा। सत्यम विधातुम प्रभुपाद जी जब उसमें लिख रहे हैं, अपने उसमें जा रहे हैं, तो डायरी में अपने लिखे हुए हैं, एवं जन्म निपतितम प्रवाह कूपे कामा विकाम प्रसाद प्रसंगा हित्वात्म सरसना भगवान गृहीत सोहम कथम नुविसजे तव भृत सेवाम। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कंक्लूसिव है पूरा इस चैप्टर का, 7वां स्कंद का लगभग। एवं जन्म निपतितम प्रवाह कूपे, कि हे भगवान, हे नरसिंह देव भगवान, एवं जन्म निपतितम प्रवाह कूपे, मैं तो अपने कर्मों के चलते बिल्कुल एक अंधे कुएं में गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था। और मेरे मित्र लोग भी ऐसे थे, इस भौतिक जगत में हमारे सराउंडिंग भी ऐसी होती है जो कि हमें पाप कर्म की तरफ अग्रसर करते हैं। अगर आप पाप करने बैठ जाइए, 2-4 लोग आपके संगी मिल जाएंगे, हाँ मैं भी साथ में करता हूँ, तो ऐसे करके मैं तो अपने कर्मों के चलते गिरता जा रहा था। लेकिन आपके सेवक ने कृपा करके मुझे स्वीकार कर लिया, और क्योंकि आपके सेवक ने मुझे स्वीकार किया, तब जाकर के आप मुझे दर्शन दे रहे हो और आप बोल रहे हो कि वरदान मांग लो बेटा, जो भी चाहिए तुम्हें। ये इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। किसका क्रेडिट है? देवर्षि, जो देवर्षि बोल रहे हैं यहाँ पर नारद मुनि को, अपने गुरु को बोल रहे हैं कि मेरे गुरु के कृपा के चलते, जैसे ये नहीं प्रहलाद महाराज वो होने लगे, देखे सारे देवताओं को बोलेंगे, देखे मेरे चलते मान गए, तुम लोग से मैं बड़ा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कि जो भी मेरा क्रेडिट है मेरा नहीं है, किसका है? मेरे गुरु का क्रेडिट है। मैं तो कहीं का था ही नहीं, आप मेरे जब गुरु ने मुझे स्वीकार कर लिया और गुरु ने ज्ञान दिया, तो उनके कृपा से आप मुझे मिली है। सोहम कथम नुवृषजे तव भृत्य सेवाम। इसीलिए क्या कीजिए, मैं आपके भृत्य का मतलब अपने गुरु का सेवा कैसे छोड़ सकता हूं। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अगर हम अपने गुरु के सेवा में लगे रहेंगे ना, तो निश्चित रूप से नरसिंह देव भगवान हमें प्रोटेक्ट करेंगे, और नरसिंह देव भगवान हमें वरदान देंगे, नरसिंह देव भगवान हमें दर्शन देंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, नरसिंह देव भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी? ऐसे समय हो चुका है।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे